हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे बल्ले बल्ले हुर्रे, वाह जी वाह, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, सोने का बंगला हो चांदी की गाड़ी। आखिर प्रीशा इतनी भी क्या खुश थी कि एक साथ 4-5 गानों की खिचड़ी बनाकर खा नहीं गा रही थी। जानने के लिए आइए ये कहानी सुनते हैं। प्रीशा को अपनी किस्मत पर अंधा यकीन था। उसे पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन उसकी किस्मत जरूर चमकेगी। इसीलिए ही वो जब भी घर के पैसे राशन से बचाती तो उसकी लॉटरी खरीद लेती। ऐसे ही एक दिन जब उसकी सास को सोफे पर एक पुरानी लॉटरी की टिकट मिलती है तो वो अपनी बहू को आवाज लगाकर कहती है, बहू, अरे लॉटरी वाली बहू कहाँ मर गई? मेरी कौन बनेगा करोड़पति की मालकिन? अरे माँ जी, क्यों सुबह सुबह चिल्ला चिल्ला कर गले का योगा कर रही हो? जूस ही ला रही थी आपके लिए और आप हो कि बेकार में चिल्ला रही हो। एक तो ये मिक्सर जूसर बार बार खराब हो जाता है, आप हो कि ठीक ही नहीं करवाती। ससुर जी आए क्या? मुझे अखबार में लॉटरी का नंबर देखना था। बहू, जब तुझमें सब गुण इतने अच्छे हैं तो तूने ये लॉटरी का गंदा गुण क्यों अपने अंदर लगा रखा है? माँ जी, किस्मत और बर्तनों को चमकने में समय लगता है, लेकिन एक ना एक दिन ये जरूर चमकते हैं। दोनों सास बहू जहाँ बहस कर ही रही थी, वहीं प्रीशा का ससुर अखबार लेकर घर में आता है और कहता है, अरे मेरी बीवी, क्यों बेचारी बहू पर चिल्ला रही हो? अब बेचारी रोज लॉटरी खेल कर खुश है तो अच्छा है ना। अब हम क्या अपनी बहू का इतना सा शौक पूरा भी नहीं कर सकते क्या? शुक्र है पापा जी, इस घर में कोई तो मेरी बात समझता है। लाइए अब जल्दी से अखबार दीजिए, मुझे मेरी 5 लॉटरी का नंबर मिलाकर देखना है। प्रीशा इतना कहकर अपने ससुर से अखबार लेकर अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसका पति समर्थ भी बैठा होता है और वो सब लॉटरी टिकट के नंबर मिला कर देखती है, लेकिन हर बार की तरह उसका कोई इनाम नहीं लगता। ये देखकर बेचारी उदास अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी उसकी ननद उसे उदास देखकर वहाँ आती है और कहती है, अरे भाभी, ऐसे उदास नहीं होते, आज नहीं तो कल लॉटरी लग जाएगी, इसमें ऐसे उदास होने की क्या जरूरत है? कैसी ननद हो तुम? अपनी भाभी को गलत आदत से रोकने की जगह फालतू के खर्चे करवाने के लिए बढ़ावा दे रही हो। ये गलत बात है आकांक्षा। तुम्हारे भैया सही कह रहे थे आकांक्षा। देखो, मैं रोज कितने रुपए की लॉटरी की टिकट लेती हूँ और आज तक 5 रुपए की भी लॉटरी नहीं जीती मैंने। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अच्छा भाभी, तो आप एक काम करो कि कल से महीने का आखिरी दिन है तो कल आप 5 नहीं सिर्फ 1 लॉटरी की टिकट खरीदो। अगर लग गई तो ठीक है, और अगर नहीं लगी तो अगले महीने की नई शुरुआत आप लॉटरी की आदत छोड़कर करना। आकांक्षा के बाद समर्थ और प्रीशा दोनों को ही अच्छी लगती है, जिसके बाद प्रीशा कई भगवान से मन्नतें मांगती है कि बस एक बार उसकी लॉटरी लग जाए। समय बीतता है और अगले दिन प्रीशा लॉटरी खरीदकर भगवान के आगे उसे खोलकर बोलती है, अरे बल्ले बल्ले हुर्रे, वाह जी वाह, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, सोने का बंगला हो चांदी की गाड़ी। प्रीशा के बेसुरे गाने की आवाज से उसका पति, सास, ससुर और ननद सब बाहर हॉल के मंदिर के पास आते हैं और उसकी सास सिद्धि उसे कहती है, अरे ओ सुरो की अनु मलिक, ऐसा भी क्या हो गया जो ऐसे गला फाड़ के गा रही है? कोई गली वाला सुनेगा तो उसको लगेगा हमने तुझे पीट दिया। माँ जी, मुझे नहीं, खुशी के ढोल पीटो, क्योंकि मेरी तो लॉटरी लग गई है। आकांक्षा मेरी बहन, तेरे जैसी ननद अगर ना होती तो मेरा क्या होता? सब तेरी वजह से ही हुआ है। जब मेरी वजह से भाभी की इतनी अच्छी लॉटरी लगी है तो भाभी इतनी खुश है तो मेरा भी तो लॉटरी में आधा हिस्सा होना चाहिए ना। भले मैं इसको लॉटरी की मना करता था, लेकिन हूँ तो इसका पति ना। इसको लेकर लॉटरी के पैसों से बाली घूमने जाऊंगा, मस्त आउटिंग हो जाएगी। अरे रे, मैं तो बेकार में इसको सुना रही थी, अब पता नहीं ये लॉटरी में से मुझे कुछ देगी भी या नहीं। कोई ना, सिद्धि थोड़ा मस्का लगा इसे, 10-12 लाख तो ले ही लूंगी और मस्त गहने बनवाकर पड़ोस की विमला को जलाऊंगी। प्रीशा के ससुर को छोड़कर सब प्रीशा की लॉटरी से ऐश के सपने सजाते हैं, जहाँ सिद्धि उसे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। वहीं आकांक्षा उसका किसी छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखती और समर्थ तो अपना काम धंधा छोड़कर अपना समय प्रीशा के साथ ही बिताता। एक दिन समर्थ
कमरे में किसी को ना पाकर अपने दोस्त को फोन पर कहता है। अरे यार, तुझसे 50,000 रुपए मांगे थे, दे देना उधार। यार तूने पिछले महीने के 500 रुपए तो वापस किए नहीं, और ये भी ना किए तो। बेटा, मेरी बीवी की लॉटरी लगी है, उसको गिफ्ट देकर मस्का तो लगाना पड़ेगा ना, इसीलिए मुझे पैसे चाहिए। इन पैसों से उसे सोने का एक छोटा सा हार दे दूंगा। अच्छा ठीक है, ट्रांसफर करता हूँ। समर्थ का दोस्त उसको पैसे ट्रांसफर कर देता है और वो हार लेने निकल जाता है। जिसके बाद प्रीशा जब हॉल में झाड़ू लगाने आती है तो उसकी सास एक औरत के साथ घर आकर कहती है, अरे परीक्षा बहू, ये क्या कर रही हो तुम? माँ जी, बस इस झाड़ू से हवा में उड़ने की लाइव परफॉर्मेंस दिखाऊंगी आपको, देखनी है? अब मेरी बहू ये सब थोड़ी करेगी लॉटरी जीत के। इससे मिल, यह है शन्नो, अब से ये घर का सारा काम करेगी, झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन, कपड़े, सब। इसको मैंने एडवांस 3 महीने की तनख्वाह दे दी है। अब तू जाकर आराम कर, मस्का लगाऊंगी तभी तो लॉटरी के पैसे पाऊंगी। वैसे बहू, तूने बताया नहीं, तेरी लॉटरी का इनाम कब तक आएगा? माँ जी, परसों आ जाएगा, कल ही लॉटरी वालों से बात हुई थी। सिद्धि ये सब सुनकर खुश होकर चली जाती है। जिसके बाद दिन बीतते हैं और सब खुश होते हैं। प्रीशा को सर आंखों पर बैठा कर रखते हैं। जिसके बाद लॉटरी के इनाम वाला दिन आ ही जाता है और जब प्रीशा का पूरा परिवार हॉल में होता है तो सिद्धि प्रीशा की आरती उतार कर कहती है, आज मेरी बहू की लॉटरी लगी है और मुझे और मेरे पति को 4 धाम की यात्रा पर भेजेगी। अरे माँ, आप क्या बात कर रही हैं? भाभी तो मुझे गुची की 1.5 लाख की ड्रेस दिलवाएंगी। बस करो आप दोनों, उन पैसों से मैं और परीशा बाली घूमने जाएंगे। देखो, मैं परीशा के लिए सोने का हार भी लेकर आया हूँ, उसे गिफ्ट करने। 1 मिनट, ये आप सब क्या बोल रहे हो? बाली, 4 धाम, गुची। तभी दरवाजा बजता है। प्रीशा के लिए एक पार्सल आता है और प्रीशा उस गिफ्ट बॉक्स को लेकर दरवाजा बंद कर देती है और सबसे कहती है, लो, आ गया मेरा लॉटरी का इनाम। पापा जी, मैंने आपसे बोला था ना, जब मैं जीत जाऊंगी एक बार तो छोड़ ही दूंगी ये लॉटरी का झंझट। अरे ये क्या बहू, आजकल लॉटरी वाले पैसे डब्बे में पैक करके देने लगे हैं क्या? कैसे पैसे माँ जी? ये तो मेरी लॉटरी की मिक्सर जूसर मशीन है, तभी तो मैं इतनी खुश थी कि अब मैं रोज जूस बनाकर पीऊंगी और सबको पिलाऊंगी। हे भगवान, और जो मैंने 50,000 का नुकसान किया उसका क्या? और मेरी गुची की शॉपिंग का क्या होगा? मैंने जो 3 महीने की नौकरानी रख दी उसका क्या, वो भी एडवांस पैसे देकर? पता नहीं आप सब क्या बोल रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मैंने जिंदगी में कोई लॉटरी तो जीती। आप सब अपने मुंगेरी लाल के सपनों में इतना खो गए कि मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा कि मैंने इनाम में जीता क्या है। खैर, अब सपने से बाहर आ जाइए, मैं आप सबके लिए मैंगो शेक बना कर लाती हूँ। प्रीशा मस्ती में अपना लॉटरी का इनाम लेकर रसोई में चली जाती है। प्रीशा के लॉटरी के इनाम में उसे मिक्सर जूसर मशीन मिलती है, पर उसके ससुराल वालों ने कुछ ज्यादा ही नवाबी ख्वाब सजा लिए थे, जिसकी वजह से उनको मुंह की खानी पड़ी। लेकिन हमारी प्रीशा खुश थी, क्योंकि इनाम छोटा हो या बड़ा उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। फर्क पड़ता था तो बस अपनी जीत से। जिसके बाद वो गाना गाती हुई किचन में अपना इनाम लेकर चली जाती है। अरे बल्ले बल्ले हुर्रे, वाह जी वाह, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, सोने का बंगला हो चांदी की गाड़ी। साधना, जो कि शिव जी की परम भक्ति, जिसने बचपन से ही शिव जी की भक्ति में अपना दिन रात लगा दिया था, वो अपनी माँ माधुरी और पिता माधव के साथ रहा करती थी। ऐसे ही हर बार की तरह इस बार भी साधना सावन के पहले सोमवार के व्रत के लिए पूजा की थाल सजाती है, जिसमें वो पानी का लोटा, एक फूल और एक फल और बाकी का सारा सामान रख लेती है और मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर में ही वो मंदिर पहुंचती है। भोलेनाथ की पूजा करके उनको शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वो वहीं पर ही बैठ जाती है। जिसके बाद और लोग आते हैं और पूजा करके वहां से जाने लगते हैं। साधना लोगों की पूजा की थाल में, जिसमें कई प्रकार के फूल, फल और दूध से जल अभिषेक करता देख वो मन में सोचती है, यहाँ तो सब महंगे फल फूल लाए हैं और भोलेनाथ पर चढ़ा रहे हैं, और मैं क्या लेकर आई? बस सादा जल और धूप अगरबत्ती। हे भगवान, कहीं आप मेरी प्रार्थना अनसुनी तो नहीं कर दोगे? साधना लोगों के जाने के बाद मंदिर की पूरी सफाई करती है और पंडित जी से आशीर्वाद लेकर
घर जाने के लिए निकल जाती है। घर पहुंचते ही साधना अपनी माँ माधुरी से अपने मन की बात कहती है, जो कि वो मंदिर में सोच रही थी, जिस पर माधुरी साधना को बोलती है, अरे साधना बेटी, भोलेनाथ तुम्हारा मन देखते हैं, दिल से की गई पूजा को देखते हैं, ना कि ये देखते हैं कि तुमने पूजा में क्या चढ़ाया है। समझी बेटी? हाँ माँ, समझ गई। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार आ जाता है और मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है। साधना भी जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाती है। वहाँ पूजा करके भगवान शिव के ध्यान में बैठ जाती है। तभी मंदिर में शहर के बड़े जमींदार धीरज भाई अपनी पत्नी गंगा और बेटे मयूर के साथ दर्शन करने के लिए आते हैं। गंगा और धीरज की नजर वहीं बैठी हुई साधना पर पड़ती है, जो कि भक्ति में डूबी हुई थी। उन्हें देखकर धीरज भाई मंदिर के पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, ये लड़की कौन है? अरे यजमान, ये इसी गांव के माधव की बेटी साधना है। अब शिव जी की परम भक्त है और ये अपना आधा समय तो मंदिर में पूजा पाठ और सफाई में ही निकाल देती है। पंडित जी की बातें सुनकर धीरज और गंगा एक दूसरे को देखते हैं और घर आकर साधना के बारे में सोचते हुए गंगा कहती है, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मैं भी वही सोच रही हूँ और मुझे लगता है कि साधना हमारे बेटे के लिए सही रहेगी, क्योंकि हमें भी ऐसी ही बहू चाहिए थी जो हमारे बेटे को संभाल सके और हमारे घर को भी। हाँ, कह तो सही रही हो भगवान, पर तुम मयूर को जानती हो, वो साधना जैसी साधारण लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। धीरज और गंगा मयूर के स्वभाव से परिचित थे, पर उनके मन में ये विश्वास था कि साधना ही शायद उनके बेटे के लिए सही जीवन साथी होगी। वो अपने बेटे से बात करके किसी तरह उसे मना लेते हैं, जिसके बाद वो लोग सह परिवार साधना के घर जाकर माधव और माधुरी से साधना का हाथ मांगते हैं। माधव अपनी बेटी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता आने पर बहुत खुश होता है। कुछ समय बाद ही साधना और मयूर की शादी करवा दी जाती है। मयूर साधना को पसंद नहीं करता था और अपने माता पिता के दबाव में आकर ही उसने शादी की थी। शादी के अगले दिन साधना मंदिर के लिए तैयार होकर मयूर से कहती है, मयूर जी, आप मुझे मंदिर छोड़ आएंगे? अरे मैं तो ना तो जाता हूँ और ना लेके जाऊंगा। अपने आप देखो सब, ज्यादा चेप होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मयूर के मुंह से ऐसे बोल सुनकर साधना को बहुत ठेस पहुंचती है और वो अकेले ही मंदिर चली जाती है। वहां जाकर वो भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ, मैंने आपसे एक अच्छा हमसफर मांगा था जो मुझे प्यार करे, मेरी कदर करे। पैसा हो ना हो मुझे नहीं चाहिए था, ऐशो आराम भी नहीं चाहिए था, लेकिन ये कैसा पति दिया आपने जिसे ना आपकी आस्था पर विश्वास है और ना ही मेरे प्यार पर। साधना को ऐसे रोता हुआ देखकर पंडित जी उससे कहते हैं, बेटी, ये भोलेनाथ है, ये तुमको वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, ये तो तुमको वो देते हैं जिसकी तुम्हें जरूरत है और जो तुम्हारे लिए सही है। अरे इनके फैसले को गलत मत समझो, तुम तो शिव भक्त हो, अपने भोले पर इतना यकीन तो रखो। अरे कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। हाँ पंडित जी, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। साधना घर आ जाती है और अपनी भक्ति पर विश्वास रखते हुए अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। लेकिन आए दिन मयूर साधना को खरी खोटी सुनाता ही रहता है, लेकिन साधना कभी बुरा नहीं मानती। ऐसे ही एक दिन साधना मंदिर से मन्नत का धागा लाती है और सोते हुए मयूर को बांध देती है। मयूर जैसे ही उठता है तो वो साधना को और अपने हाथ पर बंधे हुए धागे को देखकर बोलता है, अरे ये क्या है, क्या बांधा है तुमने? खोलो इसे अभी की अभी। नहीं मयूर जी, प्लीज इसे मत खोलिए। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपको ये सब शायद ढोंग पाखंड लगता है, लेकिन मेरी एक छोटी सी खुशी के लिए इसे बांधे रखिए। ठीक है, पर आज के बाद ये हरकत करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मयूर इतना कहकर वहाँ से अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। वो गाड़ी से जा ही रहा होता है और गाड़ी चलाते हुए अपने हाथ पर बंधे हुए धागे को देखकर कहता है, क्या है ये अंधविश्वास? अब उस साधना की वजह से ये भी झेलना पड़ेगा मेरे को। इतने में मयूर चलती गाड़ी में सीट बेल्ट बांधने के लिए अपनी नजरों को पीछे घुमाता है और सामने से अचानक
एक गाड़ी से उसकी कार की टक्कर होने वाली होती है। तो वहीं मयूर अपनी गाड़ी संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो अपनी सीट बेल्ट बांध रहा होता है तभी उसके हाथ में बंधा हुआ धागा सीट बेल्ट में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो उसे निकाल नहीं पाता और गाड़ी की एक जोरदार टक्कर हो जाती है। मयूर की डर के मारे आंखें बंद होती हैं और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसे एक खरोच तक नहीं आई है और हाथ भी उसका निकल चुका है। वहीं दूसरी तरफ बाहर खड़े हुए लोग एक्सीडेंट देखकर बातें बना रहे होते हैं और बोलते हैं, अरे ये कैसे हो गया? इतना बड़ा एक्सीडेंट और इस लड़के को कुछ नहीं हुआ। कमाल है, चमत्कार है ये तो। लोगों की बातें सुनकर मयूर अपने हाथ पर बंधे धागे को देखता है और साधना के बारे में सोचने लगता है। ये सच में चमत्कार है, वरना मेरा बचना आज इम्पॉसिबल था। ये साधना की भक्ति का चमत्कार है। मैंने जिसको हमेशा बुरा भला कहा, उसकी भक्ति ने, उसके विश्वास ने मेरी आज जान बचाई है। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। मयूर भागकर अपने घर वापस जाता है और साधना साथ ही अपने माता पिता को आज हुई सारी बातों के बारे में सब बताता है। ऐसे में वो साधना को देखते हुए कहता है, साधना, मुझे माफ कर दो। तुमको हमेशा बुरा भला कहा है मैंने, और आज ये तुम्हारी भक्ति की ही शक्ति है जो तुम्हारे भोलेनाथ ने मेरी जिंदगी बचाई है। मेरे नहीं, हम सबके भोलेनाथ, वो हर किसी की मदद करते हैं। ये सब कुछ देखकर धीरज और गंगा एक दूसरे को देखते हैं और खुशी से धीरज गंगा से बोलता है, देखा, हमारा फैसला सही था ना। ये लड़की ही हमारे मयूर के लिए सही थी। आज इसकी भक्ति ने उसकी जान भी बचाई और हमारे बेटे को एक बेहतर इंसान भी बनाया। जी सही कहा आपने। हमारी साधना बहू ने अपनी भक्ति की साधना से हमारे बेटे को एक अच्छा इंसान बना ही दिया। इस सब के बाद मयूर साधना के साथ हर रोज मंदिर जाता है और साधना भी अपने भोलेनाथ को शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, आपको कोटि कोटि धन्यवाद भोलेनाथ। आपने मेरे पति का जीवन बचाया और साथ ही उन्हें एक अच्छा इंसान भी बनाया। दोनों पूजा करके घर वापस लौटते हैं और इस सब के बाद अब मयूर भी साधना को प्यार करने लगता है और साधना भी अपने पूरे परिवार का सच्चे दिल से ख्याल रखती है और उनकी खूब सेवा करती है। साथ ही अपनी भक्ति को भी दिल से बनाए रखती है, जिसके बाद वो लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।